हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्राचीनी बरही पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा अब तक पहले 3 श्लोकों में किस प्रकार से राजा प्राचीनी बरही कहते हैं कि आपने ये जो कथा बताई वो मुझे अच्छी तो लगी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये किसके बारे में आ रहा है। तो उस समय महाराज प्राचीनी बरही कहते, उस समय नारद मुनि कहते हैं कि ये जो पुरंजन है वो एक जीव है जो 84 लाख योनियों में घूम करके अपने कर्मों के हिसाब से अपने फलों को भोग रहा है, और उनका जो खास मित्र है वो है परमात्मा भगवान, जो किसी भी अवस्था में इस जीव को अकेले नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जीव ये उन परमात्मा के अविभाज्य अंश है। तो श्लोक क्रमांक 4 से हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 4 अध्याय 29 स्कंद 4। यदा जिघृक्षन् पुरुषः कार्त्स्न्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनतु साध्विति। When the living entity wants to enjoy the modes of material nature in their totality, he prefers out of many bodily forms to accept that body which has 9 gates, 2 hands, 2 legs. Thus he prefers to become a human being or a demigod. तो हम देखते हैं 84 लाख योनियां हैं, और इन योनियों की क्रमिक श्रृंखला हमें शास्त्रों में भी पता चलती है। जलजानव लक्ष्याणि स्थावरम लक्ष्य विंशति कृमयो रुद्र संख्यकाः पक्षिणां 10 लक्षणां त्रिंश लक्षाणि पाशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। सो इस प्रकार से ये 84 लाख योनियों की गिनती आती है। जल जानव लक्षाणि, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक्स, जलचरों की कितनी योनियां हैं? 9 लाख योनियां हैं जलचरों। अब ये हम संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की भगवान के नजरिए से योनियां कहां पर हैं? पूरे ब्रह्मांड भर में योनियां हैं। सो 14 भुवनों में 84 लाख योनियों का व्यापार है। So when we are speaking of these 84 lakh species, these species are not on body.
these species from a Vedic perspective are on the level of development of consciousness. Yeah. So क्या है ये? जलजा नवलक्षाणि, 9 लाख प्रकार या योनि जलचरों की, एक्वेटिक्स। स्थावरम लक्षविंशति, स्थावर, स्थावर अर्थात दोज हु आर इमूवेबल, जो हिल नहीं सकते, वो स्थावर, एक जगह पर ही स्थित है, इसलिए स्थावर अर्थात पेड़ पौधे या लताएं, वृक्ष इत्यादि। सो वेजिटेशन, सो स्थावर, घास। लक्षविंशति 20 लाख, सो 20 और 9 29। कृमयो रुद्र संख्यका, कृमि कीटक, सर्पेंट्स एंड रेप्टाइल्स कितने? रुद्र संख्यका, रुद्र कितने हैं? 11, तो 11 लाख वो योनियां हैं। सो 29 और 11 40 लाख हो गए। पक्षिनाम दशलक्षणाम, 10 लाख योनियां हैं पक्षियों की। सो 40 और 10 50। त्रिंश लक्षाणि पाशव, पशु चतुष्पाद पशु, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, योनियां कितनी है? त्रिंश लक्षाणि 30 लाख। सो 50 + 30 80। और चतुर्लक्षाणि मानव, 4 लाख मानव। अब इस मानव में डेमिगॉड्स या देवतागण भी मौजूद हैं, इसलिए हम कह रहे थे कि फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होमो सेपियंस सेपियंस या होमो सेपियंस ये एक ही है योनि या स्पीशीज, लेकिन शास्त्र कहता है होमो सेपियंस सेपियंस या व्यक्तियों में भी बहुत सारी चेतनाएं हैं। तो हम देखते हैं कोई सुदूर जंगल में रहने वाले नरभक्षक लोग भी हैं, जिंदा जलाकर खाने वाले लोग भी हैं, खुद मार के खाने वाले लोग भी हैं, पकाकर खाने वाले लोग भी हैं। सो अहिंसा प्रेफर करने वाले लोग भी हैं, बात बात पर हिंसा करने वाले लोग भी हैं। तो इस प्रकार से जब फ्रॉम अ वैदिक पर्सपेक्टिव योनियों की बात आती है, स्पीशीज की बात आती है, इट इज नॉट ऑन बॉडी। इसलिए यहां पर कहा गया है या नारद मुनि बता रहे हैं कि जब भी जीव को सबसे ज्यादा उपभोग करना है तो वह मनुष्य या देवता योनि, मनुष्य और देवताओं में से भी देवता के पास ज्यादा भोग है, मनुष्य के पास कंपैरेटिवली कम है। देवताओं के पास बहुत ज्यादा भोग है, मनुष्य के पास भी भोग है। क्यों भोग है? ये सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि अपनी सारी इंद्रियों का पूर्णतम उपयोग एक जीव केवल मनुष्य योनि में ही कर सकता है, बाकी किसी भी योनि में वो अपनी सारी इंद्रियों का पूर्णतम प्रयोग नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य जन्म इज अ वेरी एडवांस्ड स्पीशीज। एडवांस्ड टू थिंग्स, one for the amount of sense gratification it can offer and the various flavors of sense gratification it can offer, इसलिए मनुष्य जन्म स्पेशल है। और दूसरा क्योंकि केवल यहीं पे हमें भगवान, भगवत तत्व, आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने का एक अवसर मिलता है। That is why human birth is इंपॉर्टेंट। इसीलिए महाभारत कितना सटीक कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हि न पशुभिर समानः। सो आहार निद्रा भय मैथुन ये बाकी 40 लाख योनियां भी कर रही है, तो मनुष्य जीवन मिल करके भी हमने वही किया। तो उन 40 लाख योनियों में से हम अपने आप को, हम मनुष्य हैं, हम स्पेशल है क्यों माने?
सो मनुष्य यानी जिसको आध्यात्मिकता का गंध है, या बेसिकली उसे he can enjoy the senses to the best of the degree. So ahar nidra bhaya maithunam cha samanya etat pashubinnaraanam. This line refers to the best of sense enjoyment human being can get, but in essence it is the same enjoyment that animal also gets. Ahar nidra bhaya aur maithun. The second line of this verse, dharmo hi tesham adhiko vishesha, this speaks about the second prerogative of human form of life, कि हमें भगवान को जानने का एक अवसर मिलता है. धर्मेण हीना पशुभिर समान, तो ये दोनों भी अगर कार्य हमने खो दिए, धर्म को समझने का अवसर खो दिया, तो पशु समान हो गए. क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य पशु और मनुष्यों में, और आजकल का समाज हम देखते हैं प्राधान्यतः पशु तुल्य ही हो गया है. राइट हियर राइट नाउ, जस्ट डू इट. आगे की मत सोचो, पीछे की सोचो मत, जो होगा आगे देखा जाएगा, जस्ट डू इट. यस. और उसके बाद में फिर जस्ट डू इट एंड जस्ट रीप इट ऑल्सो. भाग नहीं सकते आप कर्मों से. सो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रकृति के क्रियान्वयन को जानना ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. अगर हम प्रकृति के क्रियान्वयन को जानेंगे ही नहीं तो फंस जाएंगे. और यही हो रहा है आज, क्योंकि वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य को लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा. अरे ये तो रूढ़िवादी है, ये तो कट्टरपंथी है, ये तो धार्मिक है, XYZ, ये सेक्युलर नहीं है. ये सब माध्यमों से हमें जीवन और सृष्टि के मूलभूत तत्वों से अवगत कराया ही नहीं जा रहा, विच इज नॉट गुड. आध्यात्मिकता ये ओरिजिनल साइंस है. आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता भी साइंस है, और ये ओरिजिनल साइंस है. इस ओरिजिनल साइंस को भूल करके इसको भूल चुके हैं हम, और इसको हम तथाकथित रूढ़िवादी धारा में डाल देते हैं. अरे इसका कोई उपयोग नहीं है. आप कैसे कह सकते हैं इसका उपयोग नहीं है? जब एक साइकेट्रिस्ट के पास व्यक्ति जाता है तो वो उसके साथ में मेडिटेशन भी बोलता है कि नहीं? कोई साइकेट्रिस्ट ऐसे बिना मेडिटेशन के बोलता है क्या? आप मेडिटेशन करो. मेडिटेशन मतलब क्या है? आप वेदास पे आ गए कि नहीं? मेडिटेशन मतलब तो वेद चीख चीख के कह रहे भाई आप ध्यान लगाओ. वो नहीं चाहिए. हम सब मजा करेंगे, हम टेंस होंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट बोलेगा मेडिटेशन करो तो वो साइंटिफिक है. लेकिन अगर वेद बोलेंगे भाई थोड़ा मंत्र जप कर ले, ध्यान कर ले, ये रूढ़िवादी है. ये हमारी मूर्खता है. कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय. जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय. होय होय. हमें जब तक वो क्या है ना, वो आज का डॉक्टर बोलना चाहिए आप हरे कृष्ण महामंत्र करो. वो भी कब? जब आपकी तबीयत बहुत खराब है और सामने डॉक्टर बोलता है आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, तो आप झक मार के हरे कृष्ण करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने बोला है और मुझे कैसे तो ठीक होना है. वही हम बोलेंगे यार शास्त्र कहते हैं, शास्त्र. ये आजकल की तथाकथित मॉडर्न शिक्षा प्रणाली है. The facility that this body offers, human body और demigod body, मनुष्य का शरीर या देवता का शरीर, जो फैसिलिटी ऑफर करता है इंद्रिय भोग के लिए और इस जीवन को पार करने के लिए, ये बाकी कहीं नहीं मिलती. That's the basic. श्लोक क्रमांक 5. बुद्धिं तु प्रभदां विद्यां ममाहमिति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभिर्गुणान्. The great sage Narada continued, the word pramada mentioned in this regard refers to material intelligence or ignorance. It is to be understood as such. When one takes shelter of this kind of intelligence,
he identifies himself with this material body. Influenced by material consciousness of I and mine, he begins to enjoy and suffer through his senses. Thus the living entity is entrapped. तो जैसे ही अहम और मम का ये द्वंद्व शुरू हो गया, और अहम और मम का द्वंद्व कैसे शुरू हो गया? अहम और मम का द्वंद्व भौतिक बुद्धि या देहात्म बुद्धि। तो श्रीमद् भागवत बहुत सुंदर बताता है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यतीर्थ सलिले यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। यस्य आत्म बुद्धि, जो कहता है कि मैं कौन हूं, कुणपे त्रिधातु के, तो इस त्रिधातु कफ वात पित्त या फिर सत्व रजस और तमस, इनसे बना हुआ ये जो शरीर है, उसको जो मैं खुद कहता हूं, one who thinks this body made up of kapha vata pitta or the three gunas to be oneself, yasya atma buddhi kunap त्रिधातुक। तो तीन धातुओं से बने हुए इस अंगन को, इस बॉर्डर को, इस कवरिंग को जो खुद कहता है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके सुवधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि, और वो अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को पूज्य मानता है। इज्यधि, इज्य मीन्स वन हु वर्शिप्स। सुवधि कलत्र आदिषु, he is over protective and over concerned about himself, सुवधि। कलत्र आदि, कलत्र means पत्नी, आदि means पत्नी, बच्चे, extended family। भौम, भौम means समाज या भूमि, yes। Ijyadhi, he is worshipping, oh I, my family, my society, my country, my nation, yes। यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित, जो सोचता है कि तीर्थ यात्रा क्या है, किसी तो एक अच्छी नदी में जाकर के डुबकी मार के आओ, मतलब वो तीर्थ यात्रा है। नहीं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बंगाल के लोग, कलकत्ता में रहने वाले, वो हरिद्वार जाते हैं गंगा में नहाने के लिए। तो कलकत्ता में हुगली नहीं है क्या? हुगली क्या है? गंगा ही है। तो कलकत्ता में गंगा ने अपनी प्यूरिफाइंग पोटेंसी बंद कर दी क्या? नहीं, जितनी गंगोत्री में गंगा की शक्ति है प्यूरिफाई करने की व्यक्ति को पापों से, उतनी शक्ति वहां पर भी। लेकिन हम देखेंगे, अरे ये गंगा नहीं है, गंगा का है गंगोत्री। सो यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित, तो जो तीर्थ क्षेत्र भ्रमणिया ने, वहां जाके डुबकी लगाने के आ जाओ। जनेष्व अभिज्ञेषु, वो जन इस भूमि में, इस जनों के बीच में, लोगों के बीच में रहते हुए भी अभिज्ञ है, वो सत्य को जानता नहीं है, इसलिए सएव गोखर, वो एक बैल या एक गधे के समान है, पशु तुल्य है। सो जो अपने आप को शरीर मानता है, जो अपने परिवार, समाज, देश के प्रति आदर और नमस्कार की भावना रखता है, ये जो तीर्थ यात्रा यानी एक अच्छे स्थान पर जाओ और पवित्र स्थान पर डुबकी मार के आ जाओ, ये सोचता है, वो प्रैक्टिकली पशु समान हो गया है। सो द एसेंस इज, हमें भक्त बनना है भगवान का। भक्ति यानी हेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के भगवान की सेवा और बिना रुके हुए अबाधित सेवा, ये दो चीजें हैं तो हम अल्टीमेटली विल बी हैप्पी, हम अल्टीमेटली खुश होंगे। श्लोक क्रमांक 6। सखाय इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म च यत्कृतं सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पंचवृत्तिर्यथोरगः।
The 5 working senses and the 5 senses that acquire knowledge are all male friends of Puranjani. The living entity is assisted by by these senses in acquiring knowledge and engaging in activities. The engagements of these senses are known as girlfriends, and the serpent, which was described as having 5 hoods, is the life air acting with the 5 circulatory processes. So इस पुरंजनी के सखा थे, फ्रेंड्स थे। वो फ्रेंड्स कौन है इस पुरंजनी के? इंद्रिय। तो ये इंद्रिय ही हैं जिनसे हम बाह्य जगत से अपने आप को अवगत कराते हैं। अगर इंद्रिय नहीं है, सोचिए कोई अंधा हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, क्या कर सकता है वो? न देख सकता है, न सुन सकता है, न कुछ बोल सकता है। तो ये इंद्रियां क्या कर रही हैं? हमें बाह्य जगत के साथ संबंध बनाने के लिए ये एक जरिया है। तो क्योंकि बाह्य जगत ये प्रायः डल, इट इज डल मैटर। बाह्य जगत क्या है? वह स्थूल निर्जीव चीजें हैं। तो ये शुद्ध आत्मा, आध्यात्मिक चित्कण, ये बाह्य स्थूल चीजों से संपर्क कैसे साधेगा? तो इसका माध्यम है इंद्रिय। तो इंद्रियों से हमारे मन के स्मृति पटल पर यह आता है। जैसे हम देखते हैं टायर में हवा भरनी है तो वो एयर पंप होता है, तो वो एयर पंप हवा लेगा एटमॉस्फेयर से, उसको एकदम दबा करके कंप्रेसर में रखेगा और कंप्रेस्ड एयर फिर हमारे टायर में जाएगी। सो एक्चुअली बाहर भी हवा है और टायर के अंदर भी हवा है कि नहीं? लेकिन बाहर अगर टायर फट गया तो अपने आप बाहर की हवा अंदर जा करके अपने आप सील हो जाता है क्या? नहीं, आपको वह हवा अंदर भरनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से हमारी इंद्रिय क्या है? हमारी इंद्रिय वो माध्यम है जिस माध्यम से ये आत्मा बाह्य जड़ जगत से अपने आप को अवगत कराती है। So it is exactly like the air pump which is taking air from outside and putting inside the tube of the car. तो इंद्रियां क्या है? बाह्य चेतना, बाह्य सेंसेस, बाह्य इंफॉर्मेशन को लेकर के हमारी प्रोसेसिंग के लिए हमारे अंदर वो छोड़ रही है, जिससे हमारे फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंगनेस डिसाइड होते हैं। सो सखाय इंद्रियाणाम, फिर वो जो जीव है उनके क्या करते हैं? वो इंद्रिय विषय वस्तुओं से एक व्यक्ति को उलझा देते हैं। तो ये हैं गर्लफ्रेंड्स एक व्यक्ति की। तो स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध दोनों को ही एक दूसरे में उलझा देता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं ये सेंसेस जो हैं वो बॉय या फ्रेंड्स हैं या बॉयफ्रेंड्स हैं, और जो ये हैं उन इंद्रियों की विषय वस्तु वो गर्लफ्रेंड्स हैं पुरंजनी की। सो इसीलिए, और उसके बाद में 5 फणों वाला जो नाग है वो इस शरीर का संरक्षण कर रहा है, वो है प्राण वायु के साथ में पंच प्राण। सो पंच प्राण हैं, इसलिए ये शरीर है। 1.5 मिनट तक प्राण वायु नहीं मिलेगा, खत्म। श्लोक क्रमांक 7। बृहद्बलं मनो विद्यार्दु उभयेन्द्रियनायकं पांचालः पंच विषया यन्मध्ये नवखं पुरम्। The 11th attendant, who is the commander of the others, is known as the mind. He is the leader of the senses, both in acquisition of knowledge and the performance of work. The Panchala kingdom is that atmosphere in which 5 sense objects are enjoined. Within that
Panchala kingdom is the city of the body which has 9 gates. तो नारद मुनि प्राचीनी वरी को सारे जो रूपक है वो समझा के बता रहे हैं। तो 11वां जो इंद्रिय है वो है मन, और ये मन बाकी सारे स्थूल इंद्रियों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए रखता है। जैसे वो कहते हैं उसी प्रकार से ये कार्य करता है। सो ज्ञान अर्जन करने में और शरीर के ऊर्जा का व्यय करने में, दोनों में मन बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद में जो पांचाल क्षेत्र, जहां पर इन राजा प्राचीन राजा पुरंजन जाया करते थे ऐशो आराम के लिए, वो क्या है? वो है विषय वस्तुओं का विषय के प्रति भोग। और उसके बाद में पांचाल किंगडम इज द सिटी ऑफ द बॉडी विच हैज 9 गेट्स। और पांचाल क्या है? ये शरीर जिसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इसलिए पांचाल। पंच महाभूतों से बना है इसलिए पांचाल, 5 इस तरीके से। और इस शरीर में नव, या इस पूरे सिटी में, जो ये शरीर को सिटी का ये दिया गया है, तो पांचाल अर्थात ये शरीर, उसके अंदर जा करके पंच प्राणों का नाग रहता है, और उसे आने और जाने के लिए 9 द्वार हैं। इस प्रकार से नारद मुनि बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम श्लोक क्रमांक 8 से फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।